नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। सच्ची समाज सेवा देखनी हो तो रुद्री स्थित एग्जिट फाउंडेशन जरूर आएं। दिव्यांग बच्चों को यह संस्था आत्मनिर्भर बना रही है। यह संस्था कोई पुरुष नहीं बल्कि 4 सहेलियां मिलकर चला रही हैं। 6 साल से चारों सहेलियां अपने अथक प्रयास से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुकी हैं। असामान्य बच्चों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ना इतना आसान नहीं है। शुरुआत में युवतियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों के बीच जाकर मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ा। लोगों के तीखे ताने और मर्दों के कमेंट भी सहने पड़े, लेकिन ये युवतियाँ डगमगाई नहीं। अपनी कमजोरी को ही ढाल बनाकर सफलता की ओर अग्रसर है। चारों सहेलियों में एक जिद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए पर दिव्यांगों के लिए कुछ करना है, क्योंकि 4 सहेलियों में से 2 खुद दिव्यांग हैं और 2 सहेलियों के परिवार में 2 दिव्यांग बहनें हैं। दिव्यांगों के प्रति हीन भावना रखने को लेकर वे खुद वाकिफ थी, इसलिए उनका लक्ष्य भी दूध की तरह साफ था। बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। मैं उन लोगों का प्रणाम धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनके सहयोग से हमारी संस्था का प्रारंभ हुआ। शुरुआत में जब हम संस्था डाले थे तो जिन लोगों ने हमारे बारे में ये कहा था कि ये फर्जी है, ऐसा है वैसा है कहा था, वो लोग भी अब बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। शुरुआती दौर में बहुत सारे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लोगों के बुरी नज़रों का भी हमको सामना करना पड़ा। कई बार तो ऐसा हुआ है कि बेचारे, उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगी, हम लोगों की भी कीमत लगाई गई। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि समाज में अच्छे लोग भी हैं जो हमारे एक आह्वान पर हमारी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। अब दिव्यांग स्कूल चलाने के लिए सबसे पहले भवन की जरूरत पड़ी। कुरुद ब्लॉक के डांडेसरा में एक मकान मिला। यहाँ से दिव्यांग सेवा का सफर शुरू हुआ। कुछ साल बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग सहित कुछ सेवाभावी लोगों के सहयोग से धमतरी से लगे रुद्री में एक भवन मिला। जन सहयोग से भवन को संवारा गया, जहां स्कूल विधिवत संचालित है। बता दें कि
हर साल इस स्कूल के बच्चे स्टेट और नेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर लौट रहे। हाल ही में राजस्थान में जूडो प्रतियोगिता आयोजित हुई। सोमवार 7 मार्च को प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें इस स्कूल की 2 छात्राओं ने मेडल भी प्राप्त किया है। संघर्षरत सहेलियों में संस्था की अध्यक्ष लक्ष्मी सोनी, शशि निर्मलकर, देवश्री जोशी और रूबी कुर्रे शामिल हैं। अध्यक्ष लक्ष्मी सोनी ने कहा कि उनकी संस्था शिक्षा के अलावा रोजगार दिलाने में भी प्रयासरत है। कई तो खुद का रोजगार भी कर रहे हैं। शशि निर्मलकर ने कहा कि नारी का संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता। लोग दिव्यांगों को उपेक्षा की नज़र से देखते हैं, इसके खिलाफ ही उनका संघर्ष है। रूबी कुर्रे ने कहा कि खेल के क्षेत्र में बच्चे लगातार उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। वर्तमान में स्कूल के 2 खिलाड़ी राजस्थान में आयोजित जूडो प्रतियोगिता में गए हैं। सेवती को गोल्ड व रजनी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हम हमारा प्रयास दिव्यांग बच्चों के पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, आने वाले दिव्यांग बच्चों के भविष्य के लिए प्रयासरत है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई ही नहीं, उनको रोजगार भी मुहैया करा जाए, इस दिशा में भी कार्यरत है। हमारी संस्था की एक बच्ची शकुंतला साहू, जो कि दिल्ली BRA पे ट्रेनिंग लेकर प्राइवेट कंपनी पर काम कर रही है और अपना आय अर्जित कर रही है। हमारी संस्था शिक्षा ही नहीं, खेलकूद के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। स्विमिंग, जूडो, संगीत, पेंटिंग, डांस, बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित है। एग्जेट फाउंडेशन की शुरुआत डांडेसरा गांव से 0 बजट पे हुई थी। कुछ मैं अपने घर से बर्तन, कपड़े, गद्दे और 1 माह का राशन, तो कुछ शशि मैडम ने लगाई, तो कुछ लोगों के सहयोग से पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, पुराने बिस्तर, इस तरह संस्था की शुरुआत हुई। फिर दूसरे ज़िले से भी हमारे यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। मैं उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महिला दिवस पर मैं ये संदेश देना चाहूँगी महिलाओं को कि मन के हारे हार, मन की जीते जीत। अगर कोई महिला ठान ले कि मुझे ये करना है, ऐसा कोई काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती। लेकिन इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो कहावत है ना, हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत की हाथ होती है। लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे कामयाबी में मेरे पति का हाथ है और मेरे तीनों मैडम का हाथ है। आप लोगों एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।